हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लिमिट का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था एंड देखा था कि कैसे हम लोग लिमिट निकालते हैं, हमें क्यों निकालने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे कि हमारा और भी अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स टेंस टू अगर थ्री है या फिर कोई भी अगर एक्स टेंस टू ए है, एक जगह पर मैंने थ्री लिया है, अगर इसका सही मीनिंग क्या होता है। देखो, इसको हम लोग पहले पढ़ते क्या है, एक्स टेंस टू थ्री, या फिर पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज थ्री, जिसका अगर हिंदी में बात करें तो एक्स टेंस टू थ्री का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू है वो थ्री के पास जा रहा है, बट थ्री के बहुत पास जा रहा है। यहाँ पे बहुत मैं लिख देता हूँ, थ्री के बहुत करीब जा रहा है। देखिए, बहुत करीब जा रहा है बट एक्स बराबर थ्री नहीं हो पा रहा है। ओके, इसका नंबर लाइन पर हम लिखते हैं। जैसे नंबर लाइन पर यहाँ पे मैंने थ्री लिया, तो एक्स टेंस टू थ्री का मतलब होगा कि इस थ्री के नेबरिंग वैल्यू जितने भी होंगे वो एक्स का वैल्यू हो जाएंगे, लेकिन एक्स का मान कभी भी थ्री नहीं होगा। लेकिन एक्स लाइज नेबरहुड ऑफ थ्री, एक्स इज लाइज नेबरहुड ऑफ थ्री। एक्स टेंस थ्री का मतलब क्या होगा कि एक्स टेंस थ्री का मतलब हो गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री बट एक्स इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ थ्री। ओके, आई होप आपको एक्स टेंस टू थ्री का मतलब समझ में आ गया कि एक्स का मान थ्री नहीं है बट एक्स का मान थ्री नहीं है बट थ्री के नेबरिंग पॉइंट या फिर नेबरिंग वैल्यू एक्स का वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे नेबरिंग वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर नेबरिंग वैल्यू की बात करें तो कोई एक पिछले लेक्चर में बताया था कि नेबरिंग वैल्यू कोई एक ही होता है। जैसे घर का मैंने एग्जांपल लिया था कि एक घर के अगल बगल के यही इसी दोनों को कहेंगे नेबरिंग पॉइंट या नेबरिंग वैल्यू या नेबर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर डिजिट में बात, मैथ के टर्म में बात करें तो यहाँ पे थ्री के कौन सा डिजिट नेबरिंग वैल्यू है वो निकालना इम्पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि थ्री का नेबरिंग वैल्यू एक 3.00000001 है, लेकिन ए भी नेबरिंग वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको अगर और कर देंगे 3.000000000001, ए भी तो नेबरिंग वैल्यू है। यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ हम कितने भी लिखते चले जाएं, लेकिन थ्री का एक जो परफेक्ट नेबर होता है वो नहीं निकाल पाते। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसका एक बाउंड्री ले लेते हैं कि चलो थ्री का हम लोग कम से कम इन दोनों के बीच में अगर रहेगा तो मान लेंगे कि थ्री का नेबर वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अगर इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि और भी सारे जितने भी घर हैं, इसके ये वाला घर के जितने भी अगल बगल में घर है उसको मिलेंगे कि सब मेरा क्या है, नेबरिंग वैल्यू के अंदर है। तो इसको मान लेते हैं कि देखो थ्री से थोड़ा ज़्यादा, तो थ्री प्लस में एच मान लेता हूँ, थ्री से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि थ्री के नेबरिंग वैल्यू में मान लेता हूँ कि थ्री प्लस एच जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एगो थ्री माइनस एच जो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इन दोनों के बीच में जो भी आने वाला वैल्यू है वो क्या कहलाएंगे कि थ्री का नेबरिंग वैल्यू है। ओके, अगर यहाँ पे एच की बात करें तो एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स टेंस टू जीरो, एक्स का मान लगभग जीरो के बराबर है। जीरो है नहीं, एक्स टेंस टू मतलब एच टेंस टू जीरो का मतलब हुआ कि एच नॉट इक्वल टू जीरो बट क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ जीरो। अगर मैं एच का वैल्यू अगर मैंने लेता हूँ 0.00001, जो जीरो के बहुत ही करीब है, तो मेरा थ्री एक्स टेंस टू अगर थ्री में ले लेता हूँ तो अगर एच का मान तो हमारा अगर इसमें अगर हम ले लेते हैं थ्री प्लस एच, ये मेरा क्या है, थ्री प्लस एच राइट नेबरहुड है। तो क्या निकल जाएगा 3.000000। ओके, अगर लेफ्ट नेबरहुड अगर इधर की बात करें तो मेरा क्या निकल जाएगा, थ्री माइनस एच यानी कि थ्री माइनस 0.000000, इसको घटाएंगे तो लगभग 2.999999 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मेरा। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट नेबरहुड, इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट नेबरहुड, यानी कि तीन के लेफ्ट नेबरहुड वाला जो पॉइंट होंगे वो ये है, राइट नेबरहुड वाला पॉइंट होंगे सो ये। आई होप एक्स टेंस टू थ्री अगर लिखा हुआ रहेगा, चाहे एक्स टेंस टू कोई भी वैल्यू लिखा हुआ, तो उसका मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स टेंस टू थ्री का मतलब होता है कि एक्स इज लाइज नेबरहुड ऑफ थ्री बट नॉट इक्वल टू वन, एक्स इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ थ्री बट नॉट इक्वल टू थ्री। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक्स टेंस टू थ्री से रिलेटेड ही है या फिर एक्स टेंस टू ए से रिलेटेड है, जहाँ ए का मान आप कुछ भी रख सकते हैं।
जैसे कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, जो बहुत ही बेसिक है, जो पिछले लेक्चर में समझाया था। अगर इसको आप अगर तोड़ना, इसको अगर हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए है। अगर कोई फार्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस। उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पर लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हमारा फंक्शन क्या निकल के आ गया, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, ना यहाँ आप बहुत ही आराम से सोचिएगा। अगर मैं कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर क्या मेरा मान होगा, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर आप कहिएगा सर एफ एक्स, यहाँ इससे इसे काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए। तो जब एक्स पावर 3 रखेंगे तो ए से ई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखो जब एक्स पावर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 3 यहाँ पे रखे तो हो गया, यहाँ पे 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3। ई इसका मान क्या आ गया, एक्स माइनस 3 तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका मान देगा तो 3 माइनस 0 हो गया, इसका भी मान 0। 0 से 0 नहीं काटा जाता है। 0/0 जहाँ भी आता है इसको हम बोलते हैं कि नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको बोलते हैं हम लोग कौन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर मीनिंगलेस टर्म, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसलिए अगर एक्स बराबर 3 रखना होता है तो हम कह सकते हैं कि इस वाला टर्म को हम नहीं काट सकते हैं। और भी एग्जाम्पल में देता हूँ, एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। अगर मैं कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू 4 पर आप फंक्शन का मान निकालें, f4 का मान निकालें, तो क्या होगा, आप क्या करिएगा, f4 रखिएगा, 4 माइनस 4 बटा 4 माइनस 4। आप कहिएगा सर 1, इसको काट देंगे तो 1 माना, ऐसा नहीं, एक करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 0 आप नहीं काट सकते हैं, यानी कि 0 0 क्या है, 0 एक्स का मान 4 रखने पर 0/0 आ गया, मतलब क्या, नॉट डिफाइंड है। यानी कि जब एट एक्स इक्वल टू 4 की बात करेगा तो इससे ही नहीं कटेगा। ओके, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जब 4 से 4 मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0 नहीं कटा जाता है। लेकिन वही अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, अगर मैं कहूँ कि एक्स टेंस टू 4 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ एक्स बेन एक्स टेंस टू 4 है। तो मैंने अभी जस्ट बताया, जब एक्स टेंस टू 4 बोल रहा है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा नॉट इक्वल टू 4। एक्स का मान 4 नहीं होगा, लेकिन एक्स इज लाइज नेबरहुड ऑफ 4, यानी कि एक्स का वैल्यू 4 नहीं होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू 4 के नेबरिंग वैल्यू हो सकता है, एक्स का वैल्यू 4 के करीब वाला वैल्यू हो सकता है, जो बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो मैं मान लेता हूँ कि क्लोजेस्ट वैल्यू एक्स का मान 4.001 है। तो अगर अब इसमें अगर एक्स का मान 4 रखते हैं, एफ एक्स 4.001, तो क्या हो जाएगा, 4.001 माइनस 4 बटा 4.001 माइनस 4। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या जाएगा, 0.001 बटा 0.001। और यह एक चूँकि जैसे कि 2/2 रहता है तो इसको एक मरते में काट सकते हैं, उसी तरह से अगर ऐसा रहता है तो हम इसको काट सकते हैं एक मरते में। ओके, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि अगर एफ एक्स बराबर अगर है एक्स माइनस 4 बटा एक्स माइनस 4, अगर मैं कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू 4 पर एफ एक्स मान क्या होगा, तो आप एक्स माइनस 4 बटा एक्स माइनस 4, आप इसको कहिए कि नहीं सर इसको हम काट देते हैं, तो ये क्या होगा, नहीं कटता है, ये गलत है। लेकिन वही अगर मान रखता तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों कहा, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा है कि जब कोई भी फंक्शन p/q के रूप में होता है तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो q का मान है, यहाँ पे q का मान कभी भी 0, जो यहाँ पे q है और ये मेरा क्या है p है, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 आया बोले तो नॉट डिफाइंड। ओके, अगर मैं कहूँ कि एट एक्स टेंस टू 4 पर एफ एक्स का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4। यहाँ पे अभी कट सकता है, क्योंकि एक्स टेंस टू 4 पर एक्स का मान 4 नहीं रखा जाएगा। जब 4 नहीं रखा जाए तो क्या रखा जाएगा, 4 के बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक्स बराबर 0.00 4.3.99999। ओके, अगर हम क्लोजेस्ट वैल्यू से निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंक्शन का मान आएगा वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। क्या अप्रॉक्स वैल्यू, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इन द सेंस लिमिट कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जब भी अप्रॉक्स वैल्यू पर अगर किसी का फंक्शन निकालते हैं, जैसे यहाँ 4 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 4 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, जब 4 पर एग्जिस्ट नहीं करते तो इसको एक्स का मान 4 के नेबरिंग वैल्यू लेते हैं। जब नेबरिंग वैल्यू लेंगे देन एफ एक्स का मान जो आएगा वो कहलाता है हमारा लिमिटिंग वैल्यू।
लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जब x टेंस टू 4 पर निकालेंगे तो हमें x का मान तो 4 रखना नहीं है, x टेंस टू बोला यानी कि x का मान 4 के पड़ोसी वाले नेबरहुड वैल्यू लेना है। तो नेबरिंग वैल्यू मैंने मान लिया कि 3.99999 है। अब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3.999 माइनस 4 बटा 3.9999 माइनस 4। इसको घटाएंगे तो कुछ आ जाएगा माइनस 0.000001, कुछ इसी प्रकार से। ओके, उसी तरह से माइनस 0.00001 एंड इसको आप काटिएगा तो कट के 1 आ जाएगा। ओके, तो हमने फिर से क्या बताया, तो अगर एफ एक्स माना x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, तो एट x इक्वल टू 4 पर एफ एक्स F4 नॉट डिफाइंड या फिर इसको हम काट नहीं सकते हैं, x माइनस 4 इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं या एंड जब x टेंस टू 4 रहेगा तो एफ एक्स का मान F4 पर F4 नहीं Fx ही लिखते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू जो आएगा इसको x माइनस 4 बटा x माइनस 4, यहाँ पे x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 है बट x से क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ 4 है, जब 4 के क्लोजेस्ट वैल्यू रखेंगे तो देखा मैंने कि क्या आया था आंसर 0/0 नहीं आ रहा था, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था जिसको हम लोग काट के 1 भी लिख सकते हैं।